हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक बेटे पे कितनी जिम्मेदारियां होती है, एक लड़का परिवार के बारे में कितना सोचता है और परिवार के बारे में वही सोचता है जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे शब्दों में मैंने जो लिखा है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। और चलिए, दया और कृपा के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि दया दीन को मिलती है और कृपा सबको मिलती है। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु, इतनी ऊंचाई न देना प्रभु, धरती पर छाई लगने लगे। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु, धरती पर छाई लगने लगे। इतनी खुशियाँ भी ना देना कि दुख पे हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग कर सकूं। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव किसी को देख कर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना, ऐसा ज्ञान मुझे न देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी न देना जो लोगों को छलने लगे। मम्मी की गोद पापा के कंधे, मम्मी की गोद पापा के कंधे, पापा के कंधे, ना पैसे की सोच ना लाइफ के फंडे। कल की चिंता ना फ्यूचर के सपने, कल की चिंता ना फ्यूचर के सपने। अब कल की क्या है फिक्र और अधूरे हैं सपने। अब कल की है फिक्र और अधूरे हैं सपने। मुड़कर देखा तो बहुत दूर है अपने। मंजिल को ढूंढते हम कहाँ खो गए, मंजिल को ढूंढते हम कहाँ खो गए, क्यों हम इतने बड़े हो गए। और एक बेटे का दर्द कितना होता है, एक बेटे कितना सोचता है। एक बेटा अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए कितना सोचता है, कितना कुछ सहता है। और उन बेटों के लिए मैं ये लाइन कहना चाहती हूँ जो बेटे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए और अपने घर से दूर हैं। उनके लिए मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि एक बेटा कितना कुछ सहता हो, कितना कुछ बर्दाश्त करके बाहर रहता है अपने घर की और अपने परिवार को खुश रखने के लिए। तो चलिए, उठकर पानी तक न पीने वाला आज अपने कपड़े खुद धो लेता है। उठकर पानी तक न पीने वाला आज अपने कपड़े खुद धो लेता है। जो कल तक घर के लाडले थे आज अकेले में रोते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं बेटे भी पराये होते हैं। पापा के डांटने पर मम्मी को शिकायत लगाने वाले अब जमाने के नखरे सहते हैं। खाने में 100 नखरे करने वाले अब कुछ भी खा लेते हैं। मम्मी की बाजू पर सर रख के सोने वाले अब बगैर बिस्तर के ही सो लेते हैं। बहन को छोटी छोटी बातों पर तंग करने वाले अब बहन को याद करके रोते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं बेटे भी पराये होते हैं। या उन बेटों के लिए जो घर की जिम्मेदारियों की वजह से घर से दूर रहते हैं और वह मजबूत बनते रहते हैं। जमाने के सामने सिर्फ बेटियां ही नहीं साहब बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। अपने परिवार की परिस्थितियों के कारण अपने सपनों की कुर्बानी देना क्या होता है केवल मिडिल क्लास के लोग ही समझेंगे। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। अगर जिंदगी एक सफ़र है तब परिवार उस सफ़र का सबसे सुंदर हमसफ़र है। तो अपने परिवार के साथ खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए अपने परिवार को, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं अपने परिवार के लिए ही करते हैं। और बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है परिवार के लिए। तो मेरा उन लोगों से यही एक विनती है मेरी कि जो परिवार के लिए इतना कुछ सोचते हैं तो उसको टाइम भी दीजिए, क्योंकि बहुत लोग कमाने के चक्कर में कुछ टाइम
नहीं दे पाते हैं, उसके चक्कर में आप आगे निकल जाते हैं, परिवार पीछे छूट जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि परिवार वो अनमोल धन है जो आप कितना भी कुछ भी कमाने के बाद परिवार नहीं कमा सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि परिवार सबसे पहले देखिए, बाद में जो भी करना है आपको बाद में करिए, क्योंकि परिवार सबसे पहले आता है, बाकी सारे काम बाद में आते हैं। तो इसी के साथ चलिए आगे मिलते हैं कल अगले वीडियो में, और जिससे अच्छा कुछ करने की सोची मैंने। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से ही रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाऊँ, नए वीडियो बनाऊँ, वो आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।